नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर होगी मतों की गिनती। धार्मिक स्थलों पर पहुंचे सीएम नीतीश, लिखकर रख लो 14 नवंबर को महागठबंधन सरकार आ रही, तेजस्वी बोली। एग्जिट पोल के आंकड़ों को वीआईपी ने सिरे से नकार दिया, नीतीश ही होंगे सीएम। विजय चौधरी ने कहा, एग्जिट पोल में जेडीयू की सीटें अधिक दिख रही। चुनाव के बाद मतदान केंद्र पर मिला पर्चा। पूर्वी चंपारण में डीएम ने दी सफाई, प्रशासन ने किया टॉर्चर। राजद प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिंद। पटना में 14 नवंबर को कई रास्ते रहेंगे बंद। मुजफ्फरपुर में सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार में 4 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के लिए अब निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में मतों की गिनती के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आयोग ने घोषणा की है कि पूरे प्रदेश में कुल 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि गिनती का काम सुचारू रूप से हो, तेजी से और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। मतगणना केंद्रों की संख्या का 38 जिलों की संख्या से अधिक होना इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक सुविधा और कुछ जिलों में विधानसभा सीटों की अधिकता के चलते यह निर्णय लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग समाप्त होने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धार्मिक स्थलों के दौरे पर निकले। उन्होंने सबसे पहले पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद गुरुद्वारा जाकर माथा टेका और फिर मजार पहुंचकर दुआ मांगी। महावीर मंदिर से लेकर गुरुद्वारे और मजार तक जाकर उन्होंने यह संकेत दिया कि बिहार की राजनीति में विकास और सामाजिक एकता दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। मुख्यमंत्री से एग्जिट पोल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कोई जवाब दिए बिना अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। हम सबसे पहले महागठबंधन के सभी नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से हमने जो प्रतिक्रिया ली है, जो हमें सूचना मिली, वो बेहद सकारात्मक है। 1995 से भी बेहतर प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव होने जा रहा है। कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। तेजस्वी ने आगे कहा कि लिखकर रख लो 14 नवंबर को महागठबंधन सरकार आ रही है और 18 को शपथ ग्रहण होगा। एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, वे लोग बौखलाहट में हैं और बेचैन हैं। एग्जिट पोल को लेकर कहा कि हम न किसी खुशफहमी में रहते हैं और न ही गलतफहमी में रहते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों को वीआईपी ने सिरे से नकार दिया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने दावा करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम इससे कोसों दूर होगा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल सिर्फ कुछ लोगों का सर्वे मात्र है, यह जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सारे एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे। वीआईपी के प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि इस बार भी उसी कहानी को दोहराया, यह एग्जिट पोल दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और विभिन्न इलाकों से जो रिपोर्ट आ रही है, उससे साफ है कि लोग इस चुनाव में बदलाव को लेकर मतदान किए हैं और वर्तमान सरकार को हटाने के लिए वोट डाला है। उन्होंने कहा कि इस बार युवा चेहरा तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। उससे पहले मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इस पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा कि मतदान शांतिपूर्ण और निर्विवाद तरीके से संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान शुरुआत में इसे विवादास्पद बनाने की कोशिश की गई थी। चुनाव को प्रभावित करने के लिए कुछ लोग तमाम साजिशों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नई मतदाता सूची के आधार पर दोनों चरणों का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मंत्री ने कहा कि मतदाताओं के बीच कोई भ्रम नहीं था। जिस तरह उत्साह के साथ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, उससे यह
स्पष्ट है कि अब जनता काफी जागरूक हो गई है। पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मतदान समाप्त होने की अगले दिन सुगौली के अमीर खान टोला स्थित मतदान केंद्र संख्या 218 और 219 के बाहर वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों से भरा एक लिफाफा लवारिस मिला। ग्रामीणों द्वारा पर्चियां मिलने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की अफवाहें फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस मामले पर जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रारंभिक जांच में यह लिफाफा वास्तविक मतदान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि मॉक पोल से संबंधित पर्चियों का पाया गया है। राजद प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिंद ने यह आरोप लगाया है और दावा किया है कि देर रात पुलिस ने उन्हें जबरन हिरासत में लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। हालांकि कैमूर के पुलिस अधीक्षक एसपी ने ब्रजकिशोर बिंद को हिरासत में लेने की बात से इनकार किया। ब्रजकिशोर बिंद के अनुसार चैनपुर, भभुआ और भगवानपुर थाने की पुलिस ने लगभग 45 जवानों के साथ उन्हें घेर लिया और जबरन गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें रात भर थाने में बिठाकर परेशान किया गया। बिंद ने स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो किसी आचार संहिता का उल्लंघन किया था और न ही किसी सरकारी संसाधन का दुरुपयोग किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी गाड़ी और उनके साथियों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी अवैध वस्तु नहीं मिली। इस मामले पर कैमूर के जिलाधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि उन्हें ब्रजकिशोर बिंद को हिरासत में लेने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पटना के एन कॉलेज में 14 नवंबर को मतगणना होनी है। राजधानी के 14 विधानसभा क्षेत्रों के वोटिंग की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसे लेकर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी गाड़ियां जा सकेंगी। एम्बुलेंस, अग्निशमन और न्यायिक कार्य से जुड़ी गाड़ी जा सकती है। सुबह 5 बजे से ही ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रहेगा। मतगणना के दौरान एन कॉलेज के आसपास के सभी रूट बंद रहेंगे। पाटलिपुत्र, राजापुल, शिवपुरी समेत कई जगहों से बोरिंग रूट के लिए गाड़ियां नहीं चलेंगी। स्ट्रॉन्ग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें पहला स्तर सीआरपीएफ के नियंत्रण में है। सीआईएसएफ की 1 प्लाटून और सीआईएसएफ की 2 प्लाटून तैनात है। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के सरपंच सतीश कुमार सिंह पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यह घटना हरि नारायणपुर स्थित उनके घर के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 से 3 की संख्या में बदमाश पहुंचे और खिड़की के पास से 5 से 6 राउंड गोली चला दी। उस वक्त सरपंच बाथरूम में थे, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई। गोली चलाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में भय और दहशत का माहौल है। सरपंच की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उनका कहना है कि गोली मेरे कमरे की खिड़की पर लगी। पहले से कुछ लोगों से मेरी रंजिश चल रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं। एसडीपीओ पश्चिमी 2 ने फायरिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना की जांच की जा रही है। नवंबर का महीना आते ही बिहार में हल्की सर्दी बढ़ने लगी है। सुबह सुबह हल्की धुंध और ओस के साथ ठंड की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे नवंबर महीने में सुबह और शाम हल्की ठंड का अनुभव होगा, लेकिन दिन में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहेगा। सर्दियों की शुरुआत हल्की ठंड के साथ हो चुकी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि 4 दिसंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कुछ जिलों जैसे रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और किशनगंज में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।